हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में समझेंगे कि मार्केट क्रैश क्यों कर रहा है। जो निफ्टी एक टाइम पे 25,600 तक गई थी, अभी अभी हाल ही फिलहाल में ये जुलाई में आप देखो 25,600 तक हम गए थे। बट वहाँ से आप देखो पूरा का पूरा रिवर्स हो गई है मार्केट एंड अब तो 24,800 के नीचे भी जा रही है। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि हम 24,400 भी ब्रेक कर दें। तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्रैश क्यों आ रहा है, चाहे वो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, रिलायंस, इन्फोसिस। जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जा रहे हैं क्रैश होते जा रही है स्टॉक प्राइस। एंड मतलब रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो भी क्रैश हो रही है। रिलायंस का इतना अच्छा रिजल्ट है फिर भी क्रैश हो गया। तो उन सब चीज़ों पे आज की वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। सो गाइस एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं निफ्टी पे बात। ये देखो निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो निफ्टी 1 डे लिखा है ना। मतलब एक एक जो कैंडल है वो 1 डे की। आज देखो 25,000 पे ओपन होकर सीधा 24,800 तक हमने देख लिया। उसके पहले दिन देखो 25,200 पे ओपन हुई और 25,000, मतलब 200 पॉइंट गिर रहा है रोज़। उसके पहले भी गिरा ये 200 पॉइंट, फिर उसके पहले यहाँ पर आप देखो 200 पॉइंट। जितनी बार भी गिर रही है 200 पॉइंट की इसमें फॉल आ रही है। तो ये ना एक्चुअली में आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। देखो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। अब 3 फेजेस क्या होते हैं, जैसे पहला फेज अगर मैं बताऊं कि मार्केट एक बुलिश अप ट्रेंड मार्केट है, तो उसका कैरेक्टर क्या होता है, मतलब वो इस तरीके से पहचाना जाता है कि वो लगातार नए हाइस बनाता है और जो लोस बनाता है ना, वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा होता। ये होता है कि मार्केट जो है वो बुलिश है या अप ट्रेंड में है, जो कि पहले निफ्टी कर रहा था कि लगातार नए हाइस बना रहा था। यहाँ तक अगर आप देखो तो एक लगातार एक अप ट्रेंड में थी मार्केट। ठीक है, इसको मैं आपको और अगर जूम से हटा दूँ इसको तो आपको समझ आएगा। थोड़ा सा इसको ना छोटा कर देंगे तो आपको क्लियर क्लैरिटी मिलेगी कि नीचे से जब आ रही थी निफ्टी तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया था। ठीक है, ये जो लास्ट ब्रेकआउट था ये आया था करीब अप्रैल के एंड में, मिड अप्रैल में। तो यहाँ से आप देखो एक बार के लिए ऊपर गया, फिर थोड़ा सा स्विंग लिया, फिर ऊपर गया, फिर स्विंग लिया, फिर ऊपर, मतलब ऊपर जाता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, एंड फिर आप फाइनली देखो यहाँ पर लगाया इसने एक नया हाई। तो जब भी नया हाई लगाता है उसके पीछे का जो स्विंग होता है ना वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। जब वो ब्रेक होता है तो हम कहते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। यानी कि मार्केट अप ट्रेंड से, जो कि मार्केट लगातार नए हाइस बना रहा था, अब ये होता कैसे है इसका बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लॉजिक समझाता हूँ। जो भी बायर्स हैं जिन्होंने निफ्टी को या फिर स्टॉक्स को बाई किया होगा, राइट, निफ्टी एक समरी ही तो है। तो जो भी इन लोग जो बायर्स थे, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर्स या जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, हेज फंड मैनेजर्स या एफआई, जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सब जो बाई करते हैं ना तो अपने स्टॉप लॉसेस को मूव करते जाते हैं। जैसे अगर उन्होंने नीचे यहाँ पर बाई कर रखा है तो जैसे जैसे मार्केट स्विंग्स लेती है ना वो अपने स्टॉप लॉसेस को इस तरीके से मूव करते जाते हैं। और एक टाइम आता है कि मार्केट चली जाती है साइडवेज। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हुआ था, आप देखो कि साइडवेज हो गई। तो साइडवेज होने के बाद ऐसा भी होता है कि जब साइडवेज के बाद फिर से ब्रेक करती है उस एरिया को, तो फिर से नए बायर्स ऐड होते हैं। नए बायर्स भी ऐड होते हैं और जो पुराने बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो भी अपनी पोजीशन को ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि उनको एक बेस फॉर्म दिखता है कि यहाँ पर एक बेस फॉर्म हो गया है। लेकिन अब जो सपोर्ट है ना ये बन जाता है एक तरीके का सपोर्ट, एक बेस बन जाता है। अब यहाँ से ये एक्सपेक्टेड होता है कि ऊपर जाएगा तो इस जगह से नीचे से फिर से बाउंस बैक मिलना चाहिए। ये होता है एक परफेक्ट कंडीशन की जो बुल मार्केट है, जो लगातार बुलिश रह रही है, वो बेस को रेस्पेक्ट करके वापस ऊपर जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मार्केट अप ट्रेंड में थी, अब उनमें उनको प्रॉफिट बुकिंग भी तो करनी है। वो प्रॉफिट बुकिंग कैसे होती है, जब ये साइडवेज हो गया था यहाँ पर निफ्टी और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, तो जो भी फ्रेश बायर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जो बाइंग कर रहे हैं, उन सब के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इन सब के नीचे। अब क्या हो रहा है, वही सारे लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से आप देखो मार्केट लगातार गिरनी शुरू हो रही है। जब बड़े बड़े फंड मैनेजर्स अपनी
हम लोग नहीं मार्केट को गिरा सकते, बड़े बड़े फंड मैनेजर जब इसको बेचना शुरू करते हैं तब मार्केट टर्न होती है। तो होता क्या है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, जब तक मार्केट लगातार नए हाईज बना रहा होता है तब तक हम कहते हैं कि अब ट्रेंड इंटैक्ट है, और जो बायर्स हैं वो डरते नहीं है, एग्जिट नहीं करते। लेकिन जो उनका स्टॉप लॉस है यहाँ पर गया है और ये आगे ऊपर जाके साइडवेज होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद इसको ब्रेक डाउन कर देता है यहाँ पर। तो जो भी बायर्स हैं, जो इन्होंने पहले पिछले साल या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बाई किया होगा, वो सब अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं यहाँ पर। उसका रीज़न मैं आपको समझा दूँगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है तो ये बड़ी बेसिक सी थ्योरी है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। अब ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अगर आएगी तो वापस से सेलिंग आएगी और यहाँ से फिर से नए लोज हम देखेंगे। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो फिर इसी जगह से सेलिंग आएगी और फिर नया लो बनाएगा। ये होता है मार्केट का ट्रेंड। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो जो ब्रेकआउट आया था निफ्टी में इस जगह से, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, ठीक है। अब जिन लोगों ने भी यहाँ पर ऐड की थी अपनी पोजीशन, ठीक है, वो सब लोग अपनी पोजीशंस को यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि अगर 50% भी आपने बुक कर लिया, बाकी 50% भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे अगर स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट होल्ड नहीं कर पा रही है और लगातार नीचे की साइड जा रही है, तो उसका मतलब है कि वो सारे लोग अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं। और यहाँ पर पैटर्न बन जाता है कि जो सपोर्ट था, जैसे मान लो मार्केट एक रेंज में थी, ठीक है, एक रेंज में होने के बाद जब इसको ब्रेक करता है तो ये बन जाता है हमारा बेस, इसको बोलते हैं सपोर्ट। अब अगर निफ्टी नीचे आ रही है, कोई भी स्टॉक नीचे आ रही है, तो यहाँ से इसमें बाइंग आनी चाहिए, बायर्स स्ट्रांगली इसको बाई करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, बाइंग हल्की सी तो आई है, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी बाइंग आई, लेकिन उसके बाद सेलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई, जो भी न्यूज़ हो, जिस भी वजह से न्यूज़ हो सकती है, ट्रम्प की वजह से हो सकती है या जो भी, कि इस जो सपोर्ट है इसको निफ्टी ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो जो जब इसको ब्रेक किया तो जो अग्रेसिव बायर्स थे वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लग गए और अपनी पोजीशंस को स्विच करने लग गए, शॉर्ट करने लग गए, और उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चली गई। ये परफेक्ट केसेस होते हैं सपोर्ट जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट इसी तरीके से होता है कि जिस लेवल को बार बार स्ट्राइक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, लेकिन वहाँ से बाउंस करके फिर उसको ब्रेक कर जाए तो ये फिर से रेजिस्टेंस बन जाता है और वापस उसी जगह से फिर से सेलिंग आ जाती है। और यही यहाँ पर इस सिचुएशन में निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। तो जब तक 25,200 के ऊपर हम नहीं जाएंगे तब तक हम कह नहीं सकते कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो तभी चेंज होगा जैसे ये 25,200 का लेवल है, तो इसके ऊपर इसको जाना पड़ेगा, तब जाकर हम कहेंगे कि मार्केट का फिर से अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो ये तो हो गई निफ्टी पे बात। अब खोलते हैं रिलायंस का चार्ट। रिलायंस का चार्ट आप ओपन करोगे, हमने इसको शॉर्ट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको शॉर्ट किया था। तो इसमें भी आप देखो ये तो और भी वीक है, और रिलायंस का वीक होना बहुत बड़ा मतलब माना जाता है मार्केट के लिए निगेटिव। अभी निगेटिव कैसे हुआ है, निफ्टी तो फिर भी इतना नहीं गिरा जितना रिलायंस गिर गया है। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी टाइम तक एक इसने बेस बनाया था, ठीक है, इसको निकाल नहीं पा रहा था, फिर इसमें आया ब्रेकआउट। देखो जब ब्रेकआउट आता है ना तो बड़े बड़े मैसिव बायर्स होते हैं जो बाई करते हैं, और हम जैसे रिटेलर्स इसको बाई करते हैं जब ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ रहा होता है, तब आते हैं लेट कमर्स यहाँ पर बाई करने, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, लेकिन ब्रेक नहीं करता और इस तरीके की कैंडल फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर एक ही दिन में इतना तगड़ा फॉल आया। तो क्या होता है, जो भी बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पर ऐड किया था वो सारे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, और अब ऊपर आएगा ना तो सारे इसको शॉर्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट था, जो बेस था, ये यहाँ पर बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, यहाँ पर ऊपर आएगा रेजिस्टेंस, और फिर हम देख सकते हैं 1300 का भी जोन। मैं आपको सच में, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में बोल रहा हूँ, जिस तरीके से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है ना, उससे डबल तरीके से स्टॉक प्राइस नीचे भी जाता है। तो कभी भी आप बॉटम फिशिंग की गलती मत करो। इसमें बॉटम फिशिंग कैसे करते हैं लोग कि ऐड करने लग जाते हैं, अरे कितना गिरेगा कितना गिरेगा, हमें नहीं पता कितना गिरेगा। जब इस जगह पर भी मान लो 1300 के लेवल पे भी आ जाता है, ये
1390 पे है, 1300 पे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, क्योंकि देखो अब गया भी उसी तरीके से तेज़ी से था। तो यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर हमें ज़रूरी है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे 1-2 हफ्ते और एक बेस बनाए इस जगह पर, तब हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 1465, क्योंकि ये 1465 वही जोन है जहाँ से इसमें फर्स्ट सेलिंग आई थी। तो ये सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर हमारा मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होगा रिलायंस के लिए भी। आज हमने इन्फोसिस पे शॉर्ट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन्फोसिस पे हुआ है। अभी आपके सामने खुला हुआ है इन्फोसिस का चार्ट। इन्फोसिस का चार्ट भी एक रेंज में था और रेंज को इसने फाइनली ब्रेक कर दिया है। आपके सामने दिख रहा होगा कि देखो इस रेंज को यहाँ से ब्रेक डाउन किया था। मैंने जैसे बताया कि जब ब्रेक करता है, फिर जब उसी चीज़ को ब्रेक करता है तो आप देखो सीधा गया नेक्स्ट लेवल पर, ठीक है, 1640। लेकिन फिर वापस से आया, यहाँ से फिर बाइंग आई, बाइंग से फिर आया 1640। लेकिन जब बार बार किसी लेवल को स्ट्राइक करता है, यहाँ पर देखो स्ट्राइक किया इसने और फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब ये हल्का सा भी ऊपर भी आएगा ना, बाउंस करेगा तो वापस से सेलिंग आ जाएगी और ये नीचे चला जाएगा। तो इसका सेंटीमेंट चेंज होने के लिए 1540 के ऊपर क्लोज होगा, तब हम इसमें बाइंग देख कर सकते हैं, जो कि है इन्फोसिस की बात। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको कोई न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। तो बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आप रखो कि 1540 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम एंटर करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1640, फिर 1640 को ब्रेक करता है तो हम एंटर करेंगे। अगला लेवल जो है हमारा 1800 का। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। तो अभी हम वेट करेंगे, ऐसे बॉटम फिशिंग नहीं करने लग जाएंगे कि नीचे आ गया सस्ता हो गया, अरे इसको ले लो, 1500 से 1400 हो गया ले लो, 1300 हो गया लो। नहीं, इसको वेट करो कि जो लेवल ब्रेक हुआ है वो लेवल वापस से, अगर पूरा अगर मान लो कल ही रिवर्स कर जाए और 1500 के ऊपर 1540 के ऊपर क्लोज है, तो मैं वो फर्स्ट बंदा हूँगा जो इसमें एंटर करूँगा। तो कहने का मतलब है कि मार्केट जब गिर रही होती है ना, तो उसको एवरेज मत करो, वेट करो, थोड़ा उसमें बेस फॉर्म होने दो, और जो पिछला आपका लेवल ब्रेक हुआ ना उसके ऊपर क्लोज होने दो, तब आप एंटर करो और स्विंग लो के नीचे अपना रखो स्टॉप लॉस। ये तरीका होता है जो मैं फॉलो करता हूँ। तो ये मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि कैसे मार्केट काम करती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।